ओके, लेट अस डिस्कस limitations of dimensional analysis. Okay, इसके कुछ limitations भी है that you need to understand. The dimensional analysis cannot be used equation involving addition and subtraction. अगर किसी इक्वेशन में अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म्स है तो फिर हम डायमेंशनल एनालिसिस करके उस इक्वेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे अगर मैंने लिया s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, s इक्वल टू यूटी अगर लिया तो भी इट इज डायमेंशनली करेक्ट एंड s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर किया तो भी डायमेंशनली करेक्ट है, बराबर है। तो हम ये नहीं बोल सकते s इक्वल टू यूटी हो रहा है कि s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर हो रहा है, तो वो डायमेंशनली हम पता नहीं कर सकते बाय यूजिंग जो हमने कहा ना कि टू फाइंड आउट द इक्वेशंस, जो हमने लास्ट थर्ड एप्लीकेशन देखा, उसमें हम ये पता नहीं कर सकते कि आई शुड राइट एस इक्वल टू यूटी और आई शुड राइट एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। सो दैट कैन नॉट बी डिटरमाइन विद हेल्प ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस बिकॉज बोथ द इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट। ओके, तो कौन सी इक्वेशन वहाँ पे आएंगी वो हम बता नहीं सकते। तो डायमेंशनल एनालिसिस विल नॉट बी यूज व्हेन there are many terms of addition and subtraction. Got it? First one, numerical constant, because we know that numerical value is dimensionless, correct? So numerical constant cannot be obtained by using the dimensional analysis, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि अगर न्यूमेरिकल रहेगा हाफ ऑफ एटी स्क्वायर तो हाफ का कोई काप नहीं है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू इज कांस्टेंट एंड इट इज डायमेंशनलेस। तो वो है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब if you write down s equal to ut plus half of 80 square और s equal to ut plus 80 square both are dimensionally correct, तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि which one is correct equation। dimensionally correct होना मतलब equation correct है ऐसा नहीं है, बराबर है। dimensionally correct equation can be wrong equation, ऐसा हो सकता है, बराबर है। लेकिन जो correct equation वो dimensionally correct होगी, but dimensionally correct equation may not be correct equation। okay, so हमने यहाँ पे explain कर दिया। now it fails when number of variables is more than the number of equation obtained from the exponent of the fundamental quantity, जो हमने exponent से निकाला गया। तो exponent में अगर number of variables ज़्यादा होंगे as compared to number of variables अगर ज़्यादा हो गया as compared to the number of equations, अगर equations की बन रही है वो अगर कम होगी और variable ज़्यादा हो गए तो फिर dimensional analysis fail हो जाती है वहाँ पे। वेरिएबल समझे ना कि ए बी सी जो वेरिएबल्स आए थे वो अगर ज़्यादा होंगे और तुम्हारी जो इक्वेशंस बन रही है वो कम होगी तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट वन, इक्वेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन कैन नॉट बी डिड्यूस, बराबर है कि बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसका जो पावर होता है वो डायमेंशनलेस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है उसका जो एंगल जो कहते हैं वो भी डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन का भी जो एक्सपोनेंट जो कहेंगे वो भी डायमेंशनलेस होता है एंड देयरफॉर दिस इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन और फंक्शन कैन नॉट बी डिड्यूस विद द हेल्प ऑफ दिस dimensional analysis method। okay, so understood, these are the limitations, this you have to keep in your mind। okay, thank you।